इन नैनों की जो रूह देखे खोल नैन, आंखों पर नानक से पावे आशिक अंग सुख चैन, पावे आशिक अंग सुख चैन, प्रेम पुण्य कुंज गंभीर। हमारी आत्मा के ध्यान हृदय में, महानदी जी के ध्यान हृदय में विराजमान होकर हमारी आत्मा को प्रबोधित कर रहे हैं कि यदि हमारी आत्मा अपनी परात्मा का श्रृंगार सज ले। परात्मा का श्रृंगार सजने का तात्पर्य क्या होता है? जो हमने ये मानव तन धारण कर रखा है, इसका अस्तित्व भूल जाए, इस नश्वर जगत का अस्तित्व भूल जाए, और ये हमको लगे कि हमारा नख से सिर तक वही स्वरूप है जो हमारी परात्मा का है। इसको कहते हैं परात्मा का श्रृंगार सजना। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, सो परात्म संग लेके विलसिए संग खसत। प्रीतम का दीदार क्यों नहीं होता? एक सबसे बड़ी बात है, संसार का हर प्राणी चाहता है कि मैं परमात्मा को पा लूं, लेकिन क्यों नहीं पा सकता? एक सीधी सादी चौपाई में धम्मधनी ने इसको उत्तर दे दिया, नकश न मिट्टो मोह मूल को साथे नजरो न नूर जमाल। माया का असर हमारे अंदर से जा नहीं पाता है। ये माया जिसने हमारी दृष्टि को बांध रखा है, हमारी ये आंखें मायावी जगत को देखकर भूल चुकी है। इसलिए वेद ने कहा, हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य अभिधम मुखम, सोने के बर्तन में सत्य छिपा हुआ है। ये संसार क्या है? सोने के बर्तन जैसा आकर्षक है और हमारी दृष्टि उसमें फंस गई है। अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदल्य हार, नकश न मिट्यो मोह मूल को ताथे नजरो न नूर। संसार के मनीषी जन तो सच्चिदानंद परब्रह्म के स्वलीला अद्वैत के बारे में कल्पना ही नहीं कर सके। किसी ने साकार कहा, किसी ने निराकार कहा। दोनों साकार और निराकार की भ्रांतियों में फंसे रहेंगे, लेकिन सच्चिदानंद परब्रह्म तो स्वलीला अद्वैत है, जहां बुद्धि नहीं जा सकती, जहां मन नहीं जा सकता, जहां हमारे चित्त का चिंतन नहीं पहुंच सकता। परमात्मा का स्वरूप वो होता है। चित्त, मन, बुद्धि और अहम से परे हमारा जीव जो कुछ ज्ञान की उपलब्धि कर सकता है, उससे भी परे। इसलिए परब्रह्म का आवेश विराजमान हुआ महापति जी के धाम हृदय में, उनको अपने जैसा बनाया और हमारी आत्मा को सुख देने के लिए नख से सिख तक का एक दो बार नहीं, 7 बार वाणी में वर्णन करके बताया, देखो मेरा नूरी सौंदर्य क्या है। प्रेम पूंज गंज गंभीर, अक्षरातीत के नेत्र क्या है? प्रेम के पुंज। हम प्रेम खोजते हैं दुनिया में, संसार में प्रेम नहीं मिल पाएगा। नैनो नैन मिलाए के अमीर रस सींचत, अपने अंग रूहे जान के नए 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 उपजावत। नेत्रों में क्या छलकता है? प्रेम। नेत्रों से क्या छलकती है? घृणा। जो गुण हृदय अंदर से मुख पर देखे जाए, किसी के हृदय में क्या है, नेत्रों से देखा जा सकता है। कई व्यक्ति बहुत वाक्पटु होते हैं, उनके हृदय में घृणा भरी होगी, लेकिन ऐसे शब्दों का जाल दिखाएंगे, ऐसे ढंग से मुस्कुराएंगे, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति हमसे बहुत प्रेम करता है। राजनीतिक में ऐसे ही होता है। राजनीतिक का सिद्धांत होता है, सबसे पहले मर्डर कराओ और जिसका मर्डर कराया हो उसके घर जाकर खुद छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर दो, ताकि लोग ये समझे कि देखो ये तो आपके हमदर्द है। रोने की कला भी होती है, जब चाहे आदमी रोकर किसी को बसबूत कर लेता है, लेकिन आंखें बता दे, हृदय में जो भाव होते हैं वो आंखों से नहीं छिप सकते। अक्षरातीत के हृदय में क्या है? अनंत प्रेम। उस अनंत प्रेम को कब हमें अनुभव में
लाने का सौभाग्य प्राप्त होगा जब हमारे नेत्रों की दृष्टि अक्षरातीत के नेत्रों की दृष्टि से मिलेगी। और तब क्या होगा? अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम का अनंत सागर उमड़ रहा है, उसकी धारा हमारी आत्मा के हृदय में बसनी शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं साकी इलावे शराब रूहें प्याले लीजिए, हक इश्क का आप भर भर प्याले लीजिए। इस दुनिया की शराब का जो नशा होता है कुछ घंटों के बाद हट जाएगा। लोग शराब क्यों पीते हैं? उनसे पूछिए, भाई तुम शराब क्यों पीते हो? कहेगा कि अपने को भुला जाने के लिए, कोई कहेगा गम भुला जाने के लिए, कोई कहेगा मस्ती में डूब जाने के लिए। लेकिन जब उसका लड़का यदि शराब पिए तो वही शराबी व्यक्ति दुखी होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इस शराब ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे बेटे को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन जिस शराब की बात की जा रही है, ये शराब दुनिया की शराब नहीं है। ये वो शराब है जिसके लिए गुरु नानक देव ने कभी कहा था, नाम हमारे नानका चाहे रहे दिन रहे। उस योगी से पूछिए जिसके शरीर पर कपड़े भी नहीं है, कमर में भोजपत्र की लंगोट लगाया है, गुफा में बैठा है, संसार की कोई आशा तृष्णा उसको लुभा नहीं सकती। वो केवल प्रीतम परब्रह्म का प्रेम चाहता है और इसको पाने के लिए गुफा में समाधि लगाया। तो ये नहीं देखा कि सूरज कब उगा कब डूबा, कितने हफ्ते बीत गए, कितने महीने बीत गए। आखिर वो क्या पाना चाहता है? संसार के सारे रिश्तों को उसने ठुकरा रखा है, केवल उसको ढूंढना चाहता है जिसकी इच्छा मत से असंख्य लोग एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। एक सामान्य मनुष्य क्या चाहता है? अर्थोपार्जन करता है, अच्छे वस्त्र भोजन और आवास को जुटाने में सारी उम्र खो देता है। और एक ऐसा भी व्यक्तित्व होता है जो अपने हीरे मोती के गहनों को लात मार करके गुफा में पहुंच जाता है। गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, भर्तृहरि हो, जनक हो, सबने ठुकराया, सोने के महलों को ठुकराया, वृक्षों के नीचे वास किया, झोपड़ियों में जीवन गुजारा। किस लिए? उस परम सत्य को पाने के लिए। लेकिन फिर भी निराकार से परे ये आगे नहीं बढ़ सके। आपको जिस शोभा का वर्णन सुनाया जा रहा है, ये किसी मनुष्य की आंखें नहीं है। जिन जानो ये वर्णन करत आदमी का, ये सबसे न्यारा सुहाग जो अरसजी में बका। कौन है वो? देखो नैना नूर जमा। प्रीतम अक्षरातीत की आंखें क्या है? ये 5 तत्वों की बनी हुई आंखें नहीं है। उन आंखों में सारा प्रेम का सागर क्रीड़ा कर रहा है। अक्षरातीत के हृदय में क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत ओजस, अनंत सौंदर्य, अनंत कांति, अनंत तेज। और वो सब कुछ दिखाई पड़ेगा जब हमारी आत्मिक दृष्टि खुलेगी। आत्मा के अंतस्करण में वो शोभा बस जाए, इसके लिए ही चित्रमती रह जाती है। और श्रृंगार ग्रंथ का ये प्रकरण, जिसमें अक्षरातीत के नखों के नेत्रों की शोभा का वर्णन किया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई गई है कि अक्षरातीत के नेत्र क्या है? प्रेम के पुंज हैं, गंज गंभीर। उनमें क्या है? प्रेम गंजानगंज भरा हुआ है। और वो सागर इतना गहरा है, गंभीरता का तात्पर्य क्या है? इतना गहरा कोई उसका ओर छोड़ नहीं पा सकता। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में लिखा है, हाथियों के मस्तक को तलवारों से काटना कोई भी बहादुरी नहीं है, कोई भी काट सकता है। बड़े बड़े वीर हुए हैं जिनकी भुजाओं में इतनी ताकत रही है कि हाथियों के मस्तक को तलवार के एक बार में काट देते थे। लेकिन वही बहादुर किसी रमणी के नेत्रों के बाणों से अपनी रक्षा नहीं कर सके। कहने का तात्पर्य क्या है? जो हृदय में प्रेम होता है वही प्रेम नेत्रों से प्रकट होता है। नेत्रों की भाषा मुख होती है, आंखें बोलती भी हैं, आंखें सुनती भी हैं, आंखें देखती तो हैं। इसलिए आपको विश्वास न हो तो सांप को कहा जाता है चक्षुश्रवा, कि वो सांप के कान नहीं होते, आंखों से सुनता है। वैसे विज्ञान के अनुसार इसकी दूसरी व्याख्या है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में इसको चक्षुश्रवा कहा जाता है, क्योंकि उसको कान आंखों से सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त है।
उसी तरह से परम धाम में एक एक इंद्रिय में सभी गुण समाये रहते हैं। आंखें प्रेम का प्रतीक है, आंखें घृणा का प्रतीक है, आंखें आत्मीयता का प्रतीक है। कैसे? एक मां 10 बच्चों के बीच में है, 9 बच्चे पड़ोसियों के हैं और एक बच्चा अपना है। देखेगी सबों को, लेकिन 9 बच्चों को जब देखेगी उसके चेहरे पर दूसरा भाव होगा। अपने बच्चे को जब देखेगी तो अलग भाव होगा। निस्बत का सुख कहाँ है? नेत्रों में, क्योंकि नेत्रों का संबंध दिल से जुड़ा होता है और दिल में ही सब कुछ है। पूरा परम धाम क्या है? राज्य के दिल का ही व्यक्त स्वरूप है। चाहे वादक जिसको एकत्व कहते हैं, नूर का सागर, नीर का सागर, क्षीर दध घृत मधु रस सर्वरस, 8 सागर राज्य के दिल के ही प्रकट स्वरूप हैं। और ये 8 सागर राज्य के नेत्रों में बसे हैं, राज्य के दिल में बसे हैं, रोम रोम में बसे हैं। और वही सागर परम धाम की 8 दिशाओं में 8 सागरों के रूप में परिक्रमा ग्रंथ में वर्णित किए गए। और सबका यदि रस लेना है तो आप राज्य के नेत्रों की तरफ देखिए। भाव भ्रिकुटी पल पापड़ मुस्कत नीलवट केस, इनवित हक मुख रखिए तो खुले अंतर के पट। क्या कहा है? अंतर की यदि पट खोलना है तो आपको परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी। मैं क्षमा चाहूंगा सुंदर सर से। परिक्रमा ग्रंथ की टीका आपने पढ़ी है, कुछ सुंदर साथ ने चाव से पढ़ी है, कुछ ने औपचारिकता पूरी की है और कुछ ने नहीं पढ़ी है। आप पैरों से चल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम परिक्रमा कर रहे हैं, उससे क्या फायदा? आपका शरीर चल रहा है, मन तो कहीं और घूम रहा है, उस परिक्रमा से कोई लाभ नहीं। जाहिरी परिक्रमा का अब जमाना गया। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, आपको रात रात भर परिक्रमा करनी हो कीजिए। जिसका मन चंचल है उसको तो परिक्रमा शरीर से ही करनी चाहिए। लेकिन अब समय बता रहा है कि समय की गति बहुत तेजी से चल रही है, उसमें आपको भी अपनी मानसिकता और अपनी कार्य प्रणाली बदलनी चाहिए, ऐसी मैं आशा करूंगा। सभी स्थानों में परिक्रमा की जाती है, अयोध्या में भी परिक्रमा की जाती है, वृंदावन में भी परिक्रमा की जाती है। उसकी देखा देखी हमारे समाज में भी परिक्रमा की जाती है। मैं इस पर आक्षेप नहीं करता, लेकिन ये बताइए, आप जिस शहर या बस्ती की परिक्रमा करते हैं उस बस्ती में तो कसाई की दुकानें भी होती हैं, शराब की दुकानें भी होती हैं। पूरे शहर की परिक्रमा करना किस ग्रंथ में लिखा है? परिक्रमा का अर्थ क्या होता है? किसी आराध्य के चारों तरफ घूमना, इसको हम परिक्रमा करते हैं। शरीर से घूमना निकृष्ट स्तर की परिक्रमा, मानसिक रूप से घूमना मध्यम स्तर की परिक्रमा, आत्मा के दृष्टि से घूमना यह सर्वोपरि परिक्रमा। यदि हमने परम धाम के 25 पक्षों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, दिन रात उसका चिंतन करते हैं, तो हमारी मध्यम स्तर की परिक्रमा कहलाएगी। यदि हमारी आत्मदृष्टि खुल गई, हमने संसार को देखना बंद कर दिया, हमारा शरीर स्थिर है, मन स्थिर हो गया, हमारी सुरता परम धाम के 25 पक्षों में घूमने लगी, ये है वास्तविक परिक्रमा। हम हौज कौसर को देख रहे हैं, पुखराज को देख रहे हैं, मानिक पहाड़ के झुनों को देख रहे हैं, सब नूरानी, एक एक कण कण में लग रहा है कि करोड़ों सूरज उगा है। यमुना जी का बहता हुआ जल, जिसकी एक एक बूंद में लगता है कि सौंदर्य का सागर क्रीड़ा कर रहा है। दूध से भी असंख्य गुना उजला जल लगता है राज्य और श्यामा जी के हृदय से बहता हुआ अमृत का रस यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। आपको परिक्रमा ग्रंथ की वाणी क्या समझा रही है? अपने हृदय में प्रेम भरिए और उधर की तरफ नजर कीजिए। ये तो परिक्रमा की बात है। परिक्रमा ग्रंथ के बाद सागर का नंबर आता है, सागर के पश्चात श्रृंगार ग्रंथ का। और श्रृंगार की जिस प्रकरण की चर्चा की जा रही है उसमें नेत्रों पर केंद्रित किया गया है कि राज्य के नेत्र कैसे हैं। देखना, दर्शन करना और दीदार करना, तीनों में अंतर होता है। देखना शब्द हिंदी का है,
दीदार करना फारसी उर्दू का है, और दर्शन करना संस्कृत और हिंदी दोनों में प्रयोग होता है। देखा किसको जाता है? शत्रु को भी देखा जा सकता है, मलमूत्र को भी देखा जा सकता है। दर्शन किसका होता है? पूज्य का होता है। दीदार किसका होता है? जो प्रेम का स्वरूप है उसका दीदार, उसको हिंदी में कहेंगे मधुर दर्शन। परमात्मा के दर्शन को दिव्य दर्शन कह सकते हैं। किसी महापुरुष से मिलन होने को दर्शन कह सकते हैं। दिव्य दर्शन कहिए या मधुर दर्शन, जिसमें माधुर्यता समाई हो, जिसके दर्शन के बाद किसी और को देखने की इच्छा न लग जाए, सारा संसार उसके सामने फीका लग जाए, ऐसे है प्रीतम अक्षरातीत का दर्शन। और इसी प्रकरण में बात बताई गई है, जब वो शोभा बस जाए तो ऐसी बसे कि हमारे अंतर्दृष्टि कभी ओझल न हो। सागर और श्रृंगार ग्रंथ में इस तरह की काफी चौपाइयां आई हैं कि ये मेरे नेत्र क्या हैं? मेरी रूह नयन की पुतली, तीन पुतलियों के नयन, तीन नयनों में राखों मासों को, जो मेरी रूह पावे सुख जाए। नयन होता है, नयन में आंखों के अंदर देखिए गोल धब्बा होता है काला सा, उसके अंदर भी एक और गोल धब्बा होता है। जो बड़ा गोल धब्बा होता है उसको कहते हैं पुतली, और पुतली के अंदर भी एक और धब्बा होता है, उसको कहते हैं तारा। पुतलियों के अंदर जो तारा है उसके अंदर बसा लेगा। मीरा ने कहा था, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नंदलाल तू मेरे नैनों में बस जा। कबीर जी ने भी यही अभिव्यक्त की है, नैनों की कली कोठरी पुतली पलंग बिछाए, नैनों की चिक डाल के ये पुलिया बिछाए। कबीर जी का ऐसा क्या है कि नैनों की पलकें यदि बंद हो जाए तो और कुछ नजर नहीं आएगा, जो अंदर में बस गया केवल वही दिखाई दे जा रहा है। ये तो योग की भाषा है। प्रेम की भाषा में, वाणी की भाषा में मैं यही कहूंगा कि जब हमारी आत्मा परात्म का श्रृंगार सजकर राज्य के नेत्रों की तरफ देखती है, नख से सिख तक की शोभा को बसा लेती है, तो ये जो हमारे परात्मा का स्वरूप है वो हो गया नयन। उस नयन के अंदर जो पुतली है वो हो गया हमारी आत्मा, और पुतली के अंदर जो तारा है वो क्या है? हमारी आत्मा का दिल। हमें अपनी आत्मा के दिल में धनी की शोभा को बसाना है। इसलिए इस चौपाई को मैं बार बार हर चर्चा में मेरे मुख से निकल जाती है कि अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समाए, आत्म के अंतस्करण में बसाना है। आप वाणी पढ़ते हैं तो आप इसको जीव के अंतस्करण में बसा रहे हैं। याद रखिए, हम वाणी को पढ़ करके ये सोच लेते हैं कि ये ज्ञान हमारी आत्मा तक पहुंच गया, ये बात नहीं है। आत्मा जरूर उस ज्ञान को ग्रहण कर रही है, लेकिन दूसरे रूप में। हम वाणी पढ़ लेते हैं, राज्य श्यामा जी का श्रृंगार पूछा जाता है कि क्या आपने देखा है? कह देते हैं कि नहीं। पूछा जाता है कैसा है, तो आप धारा प्रवास वर्णन कर देते हैं कि राज्य का नक्शे सिख तक श्रृंगार ऐसा है। जब आप सुना रहे हैं तो आप दर्शन क्यों नहीं कर रहे? इसका कारण ये है हमारी बुद्धि ने उसको ग्रहण कर लिया है, जीव उसको जान गया है कि ऐसा ऐसा हमने पढ़ा है। इसलिए सिंधी में इंद्रावती की आत्म करे कि राज्य आपका ये जो ज्ञान है, इल्म जीव तक तो, दिल तक तो पहुंचा है, हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचा है। दिल का तात्पर्य अंतःकरण। आत्मा का जो अंतःकरण है क्या है? वो भी नूरमय है। जीव का जो अंतःकरण है त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, किसी को ज्यादा वाणी आती है, किसी को कम, लेकिन जिसके अंदर आत्मा है, सबकी आत्मा एक जैसी है। सबके जीव का स्वरूप एक जैसा है, सबके अंतःकरण का स्वरूप एक जैसा नहीं है। किसी के अंतःकरण में कोई विशेषता है, किसी के अंतःकरण में कोई विशेषता है। बुद्धि अलग अलग, चित्त अलग अलग, अहम अलग अलग, सब कुछ अलग अलग है। शरीर की आकृति अलग अलग, लेकिन अंदर चेतना का स्वरूप सबका एक जैसा है, जो दृष्टा होकर के इस जगत के खेल को देख रहा है। आत्मस्वरूप जो दृष्टा होकर के जीव के ऊपर बैठा हुआ है, उसका भी स्वरूप दृष्टा है, वो भी अलग है। और जब वो अंतर्दृष्टि प्रीतम की नेत्रों की शोभा में डूब जाती है,
उस समय क्या अवस्था होगी उसी को दर्शाया जा रहा है। सदा सुखदाई। और ये नेत्र कैसे हैं? सदा सुख देने वाले हैं। प्रेम पुंज गंज गंभीर नित्य सदा सुखदाई। यदि आप प्रेम चाहते हैं, अखंड सुख चाहते हैं, तो आपको राज्य के नेत्रों की तरफ देखना ही पड़ेगा। फिर नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे अनंत घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म तीर्थवन। हम राज्य के नेत्रों की तरफ देखना नहीं चाहते। संसार में प्रवृत्ति होती है मनुष्य की सौंदर्य के प्रति आकर्षित होने की। कल आपने सेठी जी के मुखारविंद से सुना था किस तरह से आचार्य रामानुज ने एक ऐसे दस्यु को जो एक वेश्या के सौंदर्य पर आकर्षित था, कृष्ण के मोहनी सौंदर्य को दिखाकर उसको उस व्यसन से मुक्ति दिलाई थी। राज्य के नेत्रों में कितना सौंदर्य भरा पड़ा है। भर्तृहरि ने क्यों कहा कि किसी रमणी के नेत्रों की तरफ मत देखो, उसके सौंदर्य को देखो लेकिन नेत्रों की तरफ मत देखो, क्योंकि नेत्रों की दृष्टि मिलते ही आपके अंदर जो उसके प्रेम का आकर्षण रहेगा उसको आप झेल नहीं सकते। राज्य के नेत्र भी वैसे ही है। जब खैचत भर कशिश मुतलक डारत मार। भर कशिश, कशिश का तात्पर्य क्या है? आपके अंदर एक प्याला प्रेम है, अक्षरातीत के अंदर प्रेम की सुराही है। इस सुराही ले हाथ में पिलाओ अपने हाथ, अपने अन्ना जो अर्ज के तहते जो उपलब्धता। आप एक बूंद है और वो सागर है। आप एक कदम बढ़ोगे वो 1000 कदम आगे बढ़ेगा। फिर आप उस अक्षरातीत को देवी देवताओं की लाइन में क्यों खड़ा कर देते? आप सुख की चाहना करते हैं तो उसके नेत्रों की तरफ देखिए, फिर क्या बाकी रह गया? जब आप अपने को मासूक करते हैं तो वो अपने को आशिक करता है। आशिक किसको कहते हैं? जिसके रोम रोम में मासूक बसा होता है। हम राज्य के आशिक हैं या नहीं? वो हमारे आशिक है। आशिक किसको कहते हैं? प्रेमी को, जो प्रेम करता है। रोम रोम में रम रहिया पीव आशिक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक। आशिक के रोम रोम में मासूक बसा होता है। हम अष्टपार 64 घड़ी माया में लिप्त हो सकते हैं। अभी आप जितने सुंदर साथ हैं, आप सबके आगे 56 भोग रख दिया जाए, मुझे लगता है, और आपके सामने राज्य खड़े हो जाएं तो भी आप कहोगे कि राज्य पहले खा लेने दीजिए। किसी को क्रिकेट का शौक हो, किसी को पिक्चर का शौक हो, तो कहेगा कि पहले इसका रस बन जाए, बाद में हम राज्य को देखेंगे। और वो ऐसा है, वो किसको देखेगा? उसका तो कोई और है ही नहीं। वो अपनी परम की आत्माओं की तरफ देख रहा है। मैं देखत तुम्हारी राह, क्योंकि उसके अंदर प्रेम ही प्रेम है, उसके अंदर माया का प्रवेश है ही नहीं। सूरज में अंधेरा भला कहां जाएगा? हमारे दिल में अंधेरा है, क्योंकि हमारे ये गुण अंगिंद्री, हमारा ये शरीर माया का है, हमारी बुद्धि माया की है, हमारा चिंतन मनन सब कुछ माया का है। हमने उस सौंदर्य का तो कुछ रस लिया ही नहीं, इसलिए बार बार इसकी तरफ भागते। एक शराबी को आप शराब की बोतल न देकर कहिए कि हम सबसे अच्छी दूध लाए हैं, सबसे अच्छा दूध लाए हैं, सबसे अच्छा जूस लाए हैं, उसको कभी अच्छा नहीं लगेगा। खारे जल की मछली को खारे जल से निकालकर दूध में डालोगे तो भी तड़प कर प्राण छोड़ देगी। मोमिन अर्श बका बिना रह न सके एक पल, जो हौज कौसर की मछली तिन हयाती और जल। हमारी आत्मा संसार के सुखों को सब कुछ जब तक मानती रहेगी तब तक उसकी जागृति नहीं। जागने का अर्थ क्या होता है? आत्मस्वरूप से दृष्टा होकर के देखना, मेरा निज स्वरूप क्या है। संसार के सारे लोग तो सो रहे हैं। आज दुनिया में बड़ा किसको माना जाता है? जिसके पास अधिक धन हो, अधिक प्रतिष्ठा हो, ऊंचे कुल खानदान में जन्म लिया हो। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि ये सब झूठ है, ये तो संसार सो रहा है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति सन्मे, यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा प्रस्तुतो में। संसार जिस अज्ञानता की निद्र में सो रहा होता है, जो विवेक चक्षु वाला व्यक्ति है उस जागृत हो रहा होता है कि क्या है ये संसार के सारे रत्नों को प्राप्त करके भी मैं क्या कर पाऊंगा।
यदि प्रीतम के नेत्रों से हमारी दृष्टि न मिले तो। चरणों को देख लिया, हृदय कमल को देख लिया, हस्त कमल को देख लिया, तो वो सुख मिल सकता है। लेकिन इस दुनिया के भावों के अनुसार हमें मानना पड़ेगा, जब तक नेत्रों से दृष्टि मिली नहीं कि नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। प्रेम रूपी रसायन, रसायन किसको कहते हैं? जो हमारे जीवन का आधार होता है। जैसे कहते हैं ना, च्यवनप्राश क्या है? एक रसायन है। रसायन का अर्थ केमिकल नहीं होता है जैसी आजकल व्याख्या की जाती है। केमिकल तो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। रसायन का तात्पर्य यह है जिसमें रस ही जिसका घर हो। जीवन के रस को वृद्धि करने वाला तत्व रसायन कहलाता है। प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म से उत्पन्न। हमारे जीवन का आधार क्या है? अक्षरातीत का प्रेम। जब खैचत भर कशीस तब मुतलक मारत डार। और राज्य के नेत्रों से जो बाण छोड़ते हैं उसमें 3 कोने हैं। पहला आगे, जो सबसे आगे जो निकला है वो है निस्बत। दाएं कोना और बाएं कोने क्या है? सौंदर्य और आनंद। निस्बत नहीं तो केवल सौंदर्य आकर्षित नहीं कर सकता। निस्बत से ही राज्य पल पल हमको देख रहे हैं, हम देखना नहीं चाहते। बड़ी मुश्किल से आधा घंटा बंद करते हैं आंखें, सोचते हैं कि ये काम हो रहा होता है। 1 घंटा भी बैठेंगे, 45 मिनट दुनिया में खोए रहते हैं। और राज्य को दुनिया नहीं दिख रही, राज्य को केवल हम दिख रहे हैं। हम उनको प्राणनाथ माने या न माने, वो क्या करते हैं? प्रीतम मेरे प्राण के, तुम मेरे प्राणों के प्रीतम है। ऐसे अक्षरातीत के प्रेम को छोड़कर हम झूठी दुनिया में कितना खोए हुए हैं, हम सबका दिल अच्छी तरह से जानता है। कोई किसी को सुने या न सुने, अंतरात्मा की आवाज तो सबको सुननी पड़ेगी। और सबको मालूम है कि माया ने हमको कितनी गहराई तक डुबो रखा है। वही अक्षरातीत हम कहते हैं। जो रूह मिलावे नैन नैन सो। हमारे नैन नैनों से मिले। मैं हक देखूं, हक देखे मुझे, यो दो अरस परस भैया। चितवनी का तात्पर्य क्या होता है? बौद्धिक चितवनी से कोई लाभ नहीं। बौद्धिक चितवनी केवल प्राइमरी की क्लास है। आपने सारे मूल मिलावे को रट लिया, राज्य श्यामा जी के श्रृंगार को रट लिया, आप उसको बोलते जा रहे हैं या उसको मन में दोहराते जा रहे हैं या रासमा जी करते जा रहे हैं। ये तो क्या है? ये तो बच्चों के लिए। आप अपनी अंतर्दृष्टि खोलिए और उस अंतर्दृष्टि राज्य के एक एक अंग की शोभा में डूब जाइए। नेत्रों से जब दृष्टि मिलती है तो परिणाम क्या होगा? आपके सामने क्या नजर आएगा? इस संसार का एक मैं दृष्टांत देता हूं। 2 मित्र हैं या मां बेटे, दोनों का वियोग यदि हो जाए, 12 वर्षों के लिए कल्पना कीजिए, और 12 वर्षों के बाद यदि मिलन होगा तो दोनों क्या प्रणाम करेंगे हाथ जोड़कर या दंडवत प्रणाम करेंगे? नेत्रों से दृष्टि मिलेगी तो दोनों की दृष्टि मिली ही रह जाएगी, जीवा से कोई शब्द नहीं निकलेंगे। ये प्रथम मिलन का यही आवाज है। ये तो इस दुनिया का रिश्ता बोल रहा है कि प्रेम कितना गहरा होता है। जब हमारी अंतर्दृष्टि अक्षरातीत से मिलेगी उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए जिसको सुख चाहिए वो राज्य के नेत्रों की तरफ दृष्टि करे। संसार में अखंड सुख नहीं मिलेगा। दुनिया में अरबोपति खरबोपति बहुत बड़े हुए, लेकिन पूछिए क्या उनके पास वास्तविक शांति है, वास्तविक सुख है? कभी नहीं कर सकते। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डरा हुआ है। इस देश का प्राइम मिनिस्टर डरा रहता है, राष्ट्रपति डरा रहता है, हर देश का प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं कब मुझे गद्दी से हटा दिया जाए। स्वर्ग का राजा इंद्र भी डरा रहता है, मेरा पद कब छीन न जाए। और तो और सृष्टि को बनाने वाले आदि नारायण को भी भय रहता है कि जब अक्षर का सपना समाप्त होगा ये सृष्टि नहीं रहेगी। सब कुछ भय है। एक अभय पद है तो केवल एक सच्चिदानंद परब्रह्म का प्रेम, और जिसने उसमें डुबकी लगा लिया उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया। तो चोट कूटने से अंग था,
कह रहे हैं कि जब नेत्रों से नेत्र मिलेगी, नेत्र की दृष्टि मिलेगी, तो चोट फूट निकसित है, उसके हृदय से चोट निकसेगी। चोट फूटने के लिए चोट का फूटना का तात्पर्य है विरह की पीड़ा। हर सुंदर सा कहता है हम भी चाहते हैं कि राज्य का प्रेम हमारे अंदर आ जाए, विरह आ जाए। वो क्यों नहीं आता? इसलिए क्योंकि हम राज्य के नेत्रों की तरफ अपनी दृष्टि नहीं करते। याद रखिए, हमारा ये चंचल मन जो राज्य की तरफ पहले तो आकर्षित नहीं होता। यदि कभी चितौनी में बैठ भी गए तो बुद्धि की दौड़ लगाना शुरू कर दिए। वाणी कहती है नेत्र से नेत्र जब मिलेंगे तो हृदय से चोट फूट निकलेगी। अभी तीर त्रिगुणा की बात चल रही थी। 3 कोने वाला वो तीर जो खैचत भर कशिश तो मुतलक दारुमार, ऐसे प्रेम के नेत्र से बाण चलाकर राज्य अपनी आत्माओं को मार डालते हैं। श्रृंगार ग्रंथ में वर्णित है कि जिस आत्मा की छाती, जिस आत्मा का दिल राज्य के प्रेम के बाणों से बिध जाएगा, वो संसार के काम का नहीं रहेगा। संसार के काम का नहीं रहने का तात्पर्य संसार की कोई भी तृष्णा उसको लुभा नहीं सकती। कोई खाली न गया इन खिलवते, कछ लिया हक के दिल का भेद, सो कहूं और जाने से क्या पड़े आप इसकी फिक्र। जिसने राज्य के दिल का कुछ भेद लिया, आप सोचते हैं कि मन मिलावे हम ध्यान कर रहे हैं, क्या मिलेगा? यही तो भ्रम है। आप उस सर्वेश्वर सर्व गुण निधान प्रीतम पर ब्रह्म का दीदार चाहते हैं जो सबसे परे है और जिसको आज तक कोई जान नहीं सका, कोई देख नहीं सका। आपका ये प्रयास व्यर्थ नहीं जाने वाला है। महामती जी की आत्मा कह रही है कि साथी जी, जब आपकी आत्मा प्रीतम के नेत्रों से जब मिलेगी तो परिणाम यही होगा कि उनके ही प्रेम भरे नेत्रों से जो बाण छूटेंगे वो बाण आपके हृदय को बिध डालेंगे, जिसमें एक तरफ सौंदर्य का रस होगा, एक तरफ निस्बत का सुख होगा और एक तरफ आनंद का होगा। वही बात पहले चरणों में कही जा चुकी है कि सुख चाहना है, प्रेम चाहना है तो आप राज्य के नेत्रों की तरफ अपनी दृष्टि को दिलाइए। और यहीं से शुरू होता है। जिसने वहां का रस एक बार चख लिया उसके सामने सारे संसार का रस फीका होता है। कई बार मैं चर्चा में दृष्टांत दे चुका हूं कि सूरदास को एक बार राधा कृष्ण दर्शन दिया और राधा ने बहुत आग्रह किया कि सूरदास जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। सूरदास ने बार बार मना किया। राधा के दबाव पर सूरदास ने यही कहा कि आप युगल स्वरूप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न है तो कृपा करके मेरे नेत्रों की दृष्टि को हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए। राधा पूछती है कि सूरदास तुमने ऐसा क्यों कर लिया? सूरदास कहते हैं कि जिन नैनों से आप युगल स्वरूप को देख लिया, अब उन नैनों से इस झूठे संसार को मैं देखना नहीं चाहता। इस संसार में क्या रखा है? मैं ये नहीं कहता कि आप जंगल चले जाइए, आप नहीं, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि संसार की नश्वरता को तो समझिए। कहां गया वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक का महल? संसार में न जाने कितने चक्रवर्ती हो गए। युधिष्ठिर का महल कहां गया? 5 पांडवों का महल। हीरे मोती के महल जो पहले बना करते थे प्राचीन काल में, कहां चले गए? काल ने किसी को नहीं छोड़ा। ये चमकता हुआ सूरज एक दिन ठंडा हो जाएगा। हमारा ये शरीर भी किसी दिन चिता की लपटों में जलकर राख हो जाने वाला है, कुछ बचना नहीं है। लेकिन मैं पलायनवाद की शिक्षा आपको नहीं दे रहा हूं कि सब छोड़ जाइए, लेकिन इससे जो मोह बंधा हुआ है कि ये मेरा है और इसके लिए हम जो मरते हैं, अपने जीवन के अनमोल समय को गंवाते हैं, उस पर मुझे पीड़ा है। जब मैं किसी सुंदर साथ को कहता हूँ कि सुंदर साथ जी चितवनी कर रहे हैं, कहते हैं कि इतना काम का बोझ आ गया है कि समय ही नहीं। उस प्रीतम परब्रह्म के लिए आप समय नहीं दे सकते तो आप किसके लिए समय दे रहे हैं? यही सबसे बड़ी हमारी भूल है। दुनिया जो झूठ है उसको सच मानती है, जो सच है उसको झूठ मानती है। सब कहते हैं किसने देखा है परब्रह्म को? जो आप दिख रहे हैं वो तो सब झूठा है। ये सूरज दिखाई दे रहा है, ये सच नहीं है। कभी सूरज नहीं था, आज है, भविष्य में नहीं रहेगा।
ये पृथ्वी पहले नहीं थी, पृथ्वी भविष्य में नहीं रहने वाली है। ये आकाश पहले नहीं था, भविष्य में आकाश नहीं रहेगा। हमारा शरीर पहले नहीं था, भविष्य में नहीं रहने वाला है। लेकिन जो हमारी आत्मा है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी। हमारी आत्मा और प्रियतम परब्रह्म का जो प्रेम है वो अनंत काल तक रहेगा। इसलिए महामती जी की आत्मा सब सुंदर साथ कोई प्रबोधित कर रही है कि यदि अखंड सुख की तरफ चलना है तो हमें क्या करना होगा। शीतल दुष्ट मासूद की कह रहे हैं कि प्रीतम की दृष्टि क्या है, शीतल। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो क्या कहते हैं, उनके नेत्र लाल थे और उनसे अंगारे बरस रहे थे। आंखों से अंगारा नहीं बरस सकता, आंखों में अंगारे हो तो बेचारी आंख जलकर राख हो जाएगी। लेकिन अलंकारिक भाषा में यही कहा जाता है कि उनकी आंख से अंगारे बरस रहे थे और उनकी आंखें लाल हो गई। इसका भाव क्या है, क्रोध और घृणा को प्रकट करने वाली आंखों को इस भाव से व्यक्त किया जाता है कि उनकी आंख से अंगारे बरस रहे थे। लेकिन जिन आंखों से प्रेम बरसता है उस दृष्टि को क्या कहते हैं, शीतल दृष्टि। जेड़े दर्शने नित्य ठरे अने ठरे सर्वा अंग, जिनके दर्शन से नेत्रों में शीतलता हो जाए, दर्शन करने वाला भी शीतल हो जाए। कब होगा, जिसके दर्शन करने से नेत्र शीतल होते हैं, वो दर्शन जिसका किया जाता है वो स्वरूप भी शीतल होगा। शीतलता का सागर है, प्रेम का सागर है। जाको नाम है रसना उसी कैसी मीठी है, जिनकी जैसी गुजर की जुबान हो तो माफक। आप एक पुलिस वाले से बात करेंगे, उसके बात करने का ढंग दूसरा होगा। इंस्पेक्टर से बात करेंगे, वो उससे कुछ अच्छा बोलेगा। एसपी उससे कुछ अच्छा बोलेगा, आईटी जीआईटी उससे अच्छा बोलेंगे। और देश के राष्ट्रपति से बात कीजिए तो उससे अच्छा बोलेगा। क्यों? यदि राष्ट्रपति गुस्सा में कहीं बोलने लगे तो ठनका मच जाएगा कि क्या हो गया। ये तो इस झूठी दुनिया के मनुष्यों का स्वभाव मैं बता रहा हूं। इस सृष्टि को बनाने वाला नारायण कितना कोमल होगा। विष्णु भगवान की कथा पुराणों में कही जाती है। भृगु ने छाती में लात मारा, विष्णु भगवान उठकर कहते हैं कि ईश्वर, आपके कोमल चरणों में मेरी इस कठोर छाती से चोट तो नहीं लग गई। उनके चरण पकड़ लेते। आप कल्पना कीजिए, एक आदि नारायण के संकल्प से न जाने कितने ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट होते हैं और उसी में लय को प्राप्त हो जाते हैं। आदि नारायण से भी परे वो बेहद मंडल जिसमें अक्षर की चतुष्पाद भी होती है, और उससे परे अक्षर, और अक्षर से भी परे सबको अपने प्रेम में डुबाए रखने वाला अक्षरातीत कितनी मधुरता की मूर्ति होगा। हम अक्षरातीत को 400 सालों से ज्यादा समय से बुलाए बैठे इस संसार में आने के बाद भी, और वो अक्षरातीत सब कुछ देखते रहते हैं। हमारी आत्मा न जाने कितनी चीजों पर बैठकर तन बदलती रही है। हम इस समय भी वाणी का ज्ञानार्जन करने के बाद आलस्य की नौका पर सवार रहते हैं। कभी राज्य की चितवनी कर ली, कभी नहीं कर ली, कभी वाणी का चिंतन किया, कभी नहीं किया। संसार के सुखों में हम तेजी से भटकते रहते हैं। फिर भी वे हमें अपराधी की दृष्टि में नहीं रखते। वे मूल संबंध को नहीं तोड़ सकते, हम तो तोड़ देते हैं। क्योंकि राज्य से ज्यादा प्रिय हमें अपनी पत्नी लगती है, हमें अपना पति लगता है, हमें बच्चे लगते हैं, हमें रिश्तेदार प्रिय लगते हैं। यदि हम इस न्याय को देखें तो हम पहले के ऋषि मुनियों से ज्यादा तपस्वी नहीं हो सकते, बुद्ध से ज्यादा शीलवान हम नहीं बन सकते, महावीर से ज्यादा तपस्वी हम नहीं बन सकते, दधीची से ज्यादा त्यागी भी हम नहीं बन सकते, और जनक जैसे वीतरागी भी हम नहीं बन सकते। लेकिन एक चीज है जो तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हमारे पास है, वो इन मनुष्यों के पास नहीं था। इसको पाने के बाद भी यदि हम लाभ नहीं उठाते हैं तो हमसे बड़ा बदनसीब और इस सृष्टि में बना और कौन हो सकता है। महामती जी की आत्म इसीलिए बार बार हमको प्रेरित कर रही है कि राज्य के नयनों की तरफ देखिए, आपको क्या मिलेगा।
इस पूरे प्रकरण में यही बात दर्शाई गई है। जासो होइए सदगुण, और शीतल दृष्टि मासुक की जसो हुई संकुल। आप आनंद लूटना चाहते हैं तो राज्य के मासुक श्री राज्य के प्रेम भरे नेत्रों की तरफ देखिए। वो आपका आशिक है और वो कह रहा है कि परम धाम की आत्माओं, तुमको मैंने तारता वाणी का प्रकाश किया है, मैं तुम्हें पल पल देख रहा हूं, तुम मेरी तरफ कदम बढ़ाओ, जो तुम पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे से कुछ तुम आशिक बनने का तो प्रयास करो। हम आशिक नाम धराए के मासूम करे हैं तो खूब कह सकते हैं हम कि राजी देखिए, हम आपकी चितवनी करते हैं, आपकी वाणी पढ़ते हैं, आपके मेहर सागर का पाठ करते हैं। विरह के स्वरों में इंद्रावती जी ने जरूर कह दिया है, रोम रोम सूली सुगम, खंड खंड खांडाधार, पूछ पिया दुख तिनको जो तेरी होता। राज्य आप इस बात को तो एहसास कीजिए, आप परम धाम में जागृत हैं और इस मायावी जगत में हमारी आत्मा आपको पाना चाह रही है। मेरा दिल आपके विरह में इस तरह से तड़प रहा है कि शरीर को भाले से छेदा जाए और तलवार से टुकड़े टुकड़े किया जाए। रोम रोम सूली सुगम, खंड खंड खांडाधार, शरीर से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो भी उतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी पीड़ा आपसे वियोग में हो रही है। आपके दीदार के बिना ऐसा संसार लग रहा है कि कुछ भी नहीं। इतना होने के बावजूद भी हमारी आत्मा उस मंजिल पर नहीं पहुंच पा रही। महामती जी के आत्मा ने यह दृष्टांत दिया है, ये गिला शिकवा भी प्रेम की एक भाषा है कि आप तो हमारे लिए इतने विरह में नहीं तड़पते जितने विरह में हम आपके तड़प रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे आगे है। हमें हरिया हरिया कहूं बार केटली राखो रोतियों करो निर्मल नाथ। इंद्रावती जी की आत्म करें कि राज्य हम कितनी बार कहे हम आपसे हार गए, क्योंकि ये माया का जन्म है, इसको नींद भी चाहिए। अर्थोपार्जन के लिए शरीर को काम में भी लगाना पड़ता है। हम 24 घंटे राज्य को नहीं देख सकते, 24 घंटा चितवनी नहीं कर सकते। वो नूरी तन से बैठे पल पल हमारी तरफ नजर किए हुए हैं, उनके प्रेम की बराबरी हम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ क्षणों के लिए यदि हम सबको भुला देते हैं, प्रीतम के नेत्रों की तरफ दृष्टि कर लेते हैं, तो स्थिति ऐसी आ जाएगी, एक बूंद आ जाए अक्षरातीत के हृदय रूपी सागर से, एक बूंद हमारे दिल में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिर चल, इन एक बूंद की सिफत देखियो सुख होसी कैसे सगरो बल। इल्म की एक बूंद आती है और यदि इश्क की भी एक बूंद आ जाए तो क्या होगा? हमारी आंखें बंद रहना चाहिए। जिन नैनों में प्रीतम बस गया, प्रीतम छवि नैनन बसी और छवि कहाँ समाए, भरी सराय रही मिलक पथिक आप फिर जाए। ये तो दुनिया के संत कवि कहते आए हैं। जो सराय यानी धर्मशाला भर जाती है, कोई सड़क से यात्री उसमें गुजर रहा होता है, देखता है कि इसमें तो सारे कमरे भरे पड़े हैं, हमें जगह मिलेगी नहीं, वापस चला जाता है। जिस दिल में प्रीतम बस जाएगा उस दिल में काम क्रोध मद लोभ अहंकार कभी नहीं बसेगा। आनंद का सागर बस जाएगा, वो प्राणी दुखी क्यों रहेगा? दुखी कौन है? यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं दुखी हूं तो अपने कर्मों से दुखी है, इसलिए क्योंकि उसने संसार को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। आप सुंदर साथ में हर कोई अपने दुख का रोना रोता है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है। इसलिए तकलीफ है क्योंकि आपने आनंद के सागर को पीट दिया। तिनमुख का होइसी जो हंसो बैठी मुख फेर। यदि आप प्रीतम से दृष्टि नहीं मिलाएंगे, उनके प्रेम भरे नेत्रों को नहीं देखोगे, संसार को देखते रहोगे, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरा करते करते शरीर की उम्र बीत जाएगी, हमारा यौवन क्षीण हो जाएगा, बुढ़ापा मौत में तब्दील हो जाएगा और हमारे साथ तृष्णाओं का जो बोझ है हमें पुनर्जन्म के लिए पुनः मजबूर कर देगा। लेकिन यदि आपके हृदय में प्रेम की रसधारा बह गई तो आप अपने दिल में उस प्रीतम की छवि को बसा सकते हैं।
जिसको बसा लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता, जिसको देख लेने के बाद और कुछ भी देखना शेष नहीं रह जाता, और जिसके मन मंदिर में समा लेने के बाद ये संसार ऐसा लगता है जैसे किसी वन में आग लगी हो। उस वन का एक भी पक्षी उसमें रहना नहीं चाहता, वो पंख फड़फड़ाकर आवाज करते हुए उड़ जाता है। उसी तरह से हम अपने मन में प्रीतम को बसा लेंगे तो ऐसी कोई रात नहीं गुजरेगी जिसमें हमने प्रीतम को देखे बिना शयन पर अपने शरीर को लेटाया हो। हम जाड़े की रात में रजाई ओढ़ उड़कर खूब सोते हैं, गर्मी की ऋतु में एसी लगाकर सोते हैं और अच्छे अच्छे व्यंजन खा करके खुश हो जाते हैं। ये तो क्षणिक सुख है, इनमें कुछ नहीं रखा है। उसके प्रेम में जो सुख है, उस सुख के सागर की एक बूंद भी संसार के सुखों में नहीं है। यदि आपने आसन जमा लिया, आंखें बंद कर ली बाहर की, अंदर की आंखें खोल ली और जी भर करके निहारना शुरू कर दिया, अक्षरातीत की वे नूरी चरण कमल कैसे हैं, जिनके एक एक नख में जैसे करोड़ों सूरज जगमगा रहे हैं। आंखों का सौंदर्य कैसा है? अभी मैंने चौपाई बोली थी, भाव भ्रिकुटी पल पांपड़, पलके कैसी हैं, भौवें कैसी हैं, माथा कैसा है, मुस्कत मिलवट केस, माथे पर आए हुए एक घुघराले बालों की शोभा कैसी है। मैं किसी इंसान के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर रहा हूं, ये उस नूरी स्वरूप का वर्णन है जिसके रोम रोम में असंख्यों सूरज समाये हैं, जिसको वेद ने आदित्य वर्णा तमसा प्रस्ताद कहा, जिसके लिए एक आधार भर लिया, ये कहकर वेद मौन हो गए। शुक्र ज्योति, चित्र ज्योति, सत्य ज्योति, ज्योतिष्मान चल, शुक्रम चल, त्याचल, धन्याचल, आगे शब्द नहीं चल पाया। कैसे उस सच्चिदानंद परब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या की जाए? और वो तो बेहद मंडल में ही थक गए। अक्षर और अक्षरातीत की स्वरूप की विवेचना तो कभी होने ही संभव नहीं, और जिसका सौंदर्य वर्णन किया जा रहा है, उसी उसी ने स्वयं महामती जी के धाम हृदय में बैठ करके कहा कि मेरे नख से सिर तक की शोभा क्या है। और हमारी कितनी बड़ी बदनसीबी, हम मुख से सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन वो आचरण में उतर नहीं पाता। इसलिए महामती जी ने कहा है, तीन तीन इलम से चिन्होगे पर छूटे न झूठी रसम। हमारी अंतर्दृष्टि कहती है कि ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये झूठी रस्में हमसे छूट नहीं पा रही है। ये चितवनी हमारी आत्मा के सुख को दिलाने वाली है, ये चितवनी हमारे हृदय को परम धाम बनाने वाली है, ये चितवनी हमारे हृदय मंदिर में युगल स्वरूप और संपूर्ण परम धाम की शोभा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराने वाली। वाणी के अवतरण होने के बाद अब पैरों से परिक्रमा की जरूरत नहीं है, आप अंतर्दृष्टि परिक्रमा कीजिए। अब झुंड बनाकर ढोलकों की थाप पर नाचने कूदने की जरूरत नहीं है। कितनी देर नाचोगे? 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे? पैर थक जाएंगे, फिर क्या करोगे? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, चौथी भूमिका का दृश्य देख लीजिए, आप छक जाओगे। परम धाम का नृत्य के सामने यहाँ का नृत्य क्या हो सकता है? परम धाम की शोभा आप अखंड देखते रहोगे। ऐसे हठ योगी होते हैं, एक एक बार की समाधि लगाई कई कई हफ्ते बैठे रह जाते हैं। कई योगियों से मेरा संबंध है जिनके लिए 10 घंटे 12 घंटे तो एक सामान्य सी बात होती है। आसन जमा तो 12 घंटे बैठे ही रह गए। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने जो देखा उसी को देखने में लग गए। आपको तो कहा जाता है कि वो 2 घंटे बैठे, 2 घंटे नहीं बैठ सकते, 1 घंटे बैठे। कदाचित सारे ब्रह्मांड का बोझ आपके ऊपर हो और आपको समय नहीं मिलता है, आधे घंटे तो बैठ सकते हैं। आधे घंटे भी नहीं बैठ सकते तो 15 मिनट तो बैठ सकते हैं। 15 मिनट में केवल 2 मिनट राज्य के लिए दे दीजिए कि मेरे राज्य के नेत्र इतने सुंदर हैं। बस प्रेम की भाषा में देखिए कि मेरे अक्षर थे, वहां हाथ जोड़कर भय से कांपते हुए यदि परम धाम को देखना चाहोगे तो वो अंतर्धान हो जाएगा। और डरपोकों के लिए वो नहीं है जो राज्य से डरते रहते हैं, राज्य से भीख मांगते रहती हैं। भीख मंगों के लिए, कायरों के लिए, डरपोकों के लिए परम धाम नहीं है। कर कबीला पार का अंकुर बल सुरधीर,
परम नाम के संबंध को याद कीजिए, इस नश्वर जगत के रिश्तों को नहीं, और उस आत्मिक बल से आप अपने दिल में प्रीतम की छवि को बसाने के लिए आगे बढ़िए। इसलिए दाम धनी ने क्या कहा है, तुम केसरी सिंह हो। सिंह अकेले जंगल में भ्रमण करता है, उसको किसी से डर नहीं रहता, हाथियों के झुंड में अकेले घुसने का साहस रखता है। आपको दर्शन होता है या नहीं, इसकी बात छोड़ दीजिए। आप अच्छातीत की वाणी पर विश्वास कीजिए, आप अपने आत्मिक बल को पहचानिए। यदि आप अपने कमरे की खिड़कियों के दरवाजे पल्ले बंद कर लेंगे और कहोगे कि सूरज तो उगा ही नहीं है, इसमें सूरज का क्या दोष है? आपको वाणी मिली है, वाणी पुकार पुकार कर कह रही है, लाओ प्यार करो दीदार, प्रेम लाओ दर्शन मिलेगा। यदि प्रेम ही नहीं लाओगे तो दर्शन कहां से मिलेगा? जिसको दर्शन देना है वो कहां बैठा है? हक नजीक सेहरत से आड़ो पटना द्वार। जो प्राण की नली से नजदीक है उसकी परिक्रमा क्या करोगे आप? मेरी बातें बहुत अटपटी लग रही होगी और संसार से उल्टी लग रही होगी कि मैं परिक्रमा का भी विरोध कर रहा हूं। जिनको बातें करने का शौक है वो परिक्रमा खूब करें, हर मंदिर में परिक्रमा होती है। इसलिए ज्ञानपीठ में मैंने परिक्रमा नहीं बनने दी, क्योंकि चार लोग गप्पे मारते रहेंगे, सबको कहा जाएगा, कहते रहेंगे देखो हम परिक्रमा कर रहे हैं, और बातें करेंगे संसार की। इसलिए अंतर्दृष्टि परिक्रमा कीजिए, वो परिक्रमा जिसमें किसी को मालूम न हो। कभी आप मानिक पहाड़ के झूलों पर पराग का श्रृंगार सजकर झूल रहे हैं, कभी हौज कौसर में, कभी फूल बाग, कभी नूर बाग, कभी पश्चिम की चौगान, सारे परम धाम को घुमाइए। राज्य के नख से सिर तक अंगुलियों की शोभा कैसी है, कलाइयों की शोभा कैसी है, गले की शोभा कैसी है, हृदय कमल की शोभा कैसी है, सब में सौंदर्य का सागर दिखेगा। उसमें आप स्वयं डूबिए, औरों को डुबाइए। आप देखो, औरों को दिखाओ। ये सागर श्रृंगार और परिक्रमा का मुख्य वचन है। जिसने इसको आत्मसात कर लिया उसने अपने जीवन को धन्य कर लिया, और जिसने इसको आत्मसात नहीं किया उसने अपने जीवन को व्यर्थ में वैसे ही गंवा दिया। जैसे कोई व्यक्ति हीरों की पोटली को पानी में फेंक देता है और खुश होता है कि मैंने बहुत बहादुरी की है, वैसे हमारे जीवन का एक एक पल कीमती है। वाणी के ज्ञान का प्रकाश होने के पश्चात यदि हम जीवन के अनमोल समय को नकारात्मक विचारों में खोते हैं, व्यर्थ के निंदा और अनर्गल चीजों में खोते हैं, तो हमसे बड़ा बदनसीब इस सृष्टि में और कोई भी नहीं होगा। वाणी पुकार पुकार कर हमें यही सावचेत कर रही है, तेरी गिनती बांधी श्वासों सांस, एक सांस की भी नहीं आस। हर सांस की हमें कीमत समझनी होगी, और तब हम जागने का सही लाभ ले सकते। आशिक इन स्वरूप की, और जो परम की आत्मा इस स्वरूप के आशिक, आशिक किसको कहते हैं? जो चाहने वाली हो, जो चाहत रखती हो। वो एक पल के चौथाई हिस्से के लिए भी धनी के नेत्रों की शोभा को नहीं भूल सकती। आप किसी सौंदर्य को देखिए, आप उसकी शोभा को अपने दिल से निकाल नहीं सकते। और वो अक्षरादीप जो सौंदर्य के सागर हैं, जिनके एक एक रोम में अनंत सौंदर्य के सागर क्रीड़ा कर रहे हैं, उनके नेत्रों से उमड़ने वाले प्रेम को आप कहां से झेल सकते हैं? हाँ, यदि आपके अंदर प्रेम है तो वही प्रेम का रस जो राज्य के नेत्रों से प्रेम के बाण निकलेंगे, उन बाणों से आप पिघल जाओगे। लेकिन बाण तो तब निकले जब आप उनकी तरफ नजर उठाओ। आप ही मुख फेरे रहोगे तो बाण भी उनके सर्कस में ही पड़े रहेंगे और आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक दर पीढ़ी, भले ही आप कहिए कि हम कई पीढ़ियों से प्रणामी हैं, सुंदर साथ हैं, कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। कल नहीं, आज नहीं अभी। इसलिए युगल स्वरूप से प्रेम की कोई तिथि नहीं होती। उसके लिए पंचांग खोलकर मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम अमुक तिथि से चितवनी करना प्रारंभ करेंगे। सागर श्रृंगार की वाणी पुकार पुकार कर यही बात कर रही है, हमारा प्रीतम हमारे दिल में बसता है। अब वो जमाना गया कि 5 बार तारतम पाठ कर लिया, 108 बार राजसमाधि जप कर लिया, 5 बार परिक्रमा कर ली, चरणामृत प्रसाद ले लिया। ये तो बच्चों के लिए, मन बहलाने के लिए। अब सागर श्रृंगार परिक्रमा सिद्धि खिलवट की टीका आपके कर कमलों में, उसको आत्मसात कीजिए
और जागने के पथ पर तेजी से बढ़िए। यही मेरी शुभकामना है और अर्जी से प्रार्थना है कि आपको इस मार्ग पर तेजी से अग्रसर करें। आज चुप रहे। पाओ पल न सके भूले, पाँव पर न सके भूले, शीतल दृष्ट मासूक की, शीतल जासो होइए सलपून, होए आशिक इन स्वरूप की, पाओ पल न सके भूले, पाओ पल न सके भूले। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।